नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज कतना और आपका स्वागत है मेरी पंचायत मेरा वार्ड के इस एपिसोड में। तो आज हम पहुंचे हैं ऊना ब्लॉक के मदनपुर पंचायत में, और जहां पर हम देखेंगे कि कितना विकास जो है वो हुआ है। हमारे साथ आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य स्थानीय लोग भी जुड़ेंगे। पहले बात करते हैं एलजीडी कोड की। 10,512 है। अगर आबादी की बात करें तो 1,182 यहाँ की आबादी है। वहीं प्रधान के नाते गुरचरण सिंह यहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वही प्रधान के नाते यशपाल कालिया है। वार्डों की बात करें तो कुल 5 वार्ड है। वार्ड नंबर 1 से ममता देवी है, वार्ड नंबर 2 से राजकुमारी है, वार्ड नंबर 3 से सरला देवी है, वार्ड नंबर 4 से प्रकाश चंद्र है और वार्ड नंबर 5 से सुरेंद्र नाथ। तमाम वार्ड पंच और प्रधान उप प्रधान की टीम यहाँ कितनी कारगर और सशक्त है, ये तो जब हम आंकड़े रखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप बात करूं, लगभग 60 लाख से ऊपर इस पंचायत में काम जो है वो हुआ है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिला परिषद के माध्यम से 6 लाइटें आई हैं। बीडीसी के माध्यम से 6 लाइटें आई हैं। मनरेगा के तहत 2,57,147 रुपए खर्च हुए हैं। वहीं आईएसएमएफसी के माध्यम से 17,16,912 रुपए यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ 6,48,000 और एमएमजीपीवाई के थ्रू 1.5 लाख रुपए इनको पहुंचा है। एसडीबी के माध्यम से 9,37,872 रुपए इनको मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 मकान बनाया है। वेलफेयर के माध्यम से 1 मकान और जो है वो बनाया गया है। हर घर गैस कनेक्शन है, हर घर पानी का कनेक्शन है। और यहाँ पर अगर पेंशनों की बात करें तो लगभग 25 के आसपास उन्होंने नई पेंशनें लगवाई हैं। एसपीएम के माध्यम से 3,20,000 इनको प्राप्त हुआ है। विधायक निधि से 20,000 रुपए इनको मिला है। स्टोरेज टैंक 50,000 लीटर की कैपेसिटी वाले 2 बनाए गए हैं, जिनकी लागत 14 लाख से ऊपर बताई जा रही है। स्ट्रीट लाइटें, सोलर लाइटें अगर बात की जाए तो लगभग 23 जो है वो लगी हैं। वहीं 2.5 लाख रुपया विधायक निधि से के माध्यम से पुली कंस्ट्रक्शन के लिए इनको प्राप्त हुआ है। अमृत सरोवर यहाँ पर 2 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। एक इन्होंने सार्वजनिक शौचालय बड़ा जो है वो बनाया है, लगभग उसकी लागत 3 लाख बताई जा रही है। लिंक रोड 12 बनाए हैं। कैटल शेडें 18 बनाई गई हैं, प्लस 3 का काम चल रहा है। वही वाटर कूलर यहाँ पर 4 लगवाए हैं, 2 की और डिमांड यहाँ पर की गई है। डंगे 10 लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए, डिग्गियां जो किसानों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होती है, उसको 12 जो है वो बनाई गई हैं। 4 के लिए आवेदन किया गया है। शॉकेट 1 बनाई गई है। कैमरे भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से 4, और वाटर फिल्टर भी लगाया गया है पंचायत घर में, ताकि जो लोग भी पानी पिए उनको अच्छा महसूस हो, स्वास्थ्य के साथ उनकी खिलवाड़ ना हो। तो ये तमाम विकास कार्य यहाँ पर करवाए गए हैं पंचायत द्वारा। तो ये तो वो आंकड़े हैं जो पंचायत द्वारा हमें बताए गए। अब सच्चाई क्या है, धरातल पर काम कितना है, ये तमाम चीजों के लिए हम गुरचरण सिंह जी से बात करेंगे। आपका आइए जी, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। गुरचरण जी, प्रधान के नाते जिम्मेवारी मिली, उससे पहले भी आपने जिम्मेवारियां काफी निभाई है। सेक्रेटरी, चाहे सोसाइटी की बात हो चाहे क्या लगता है जिस सपने के माध्यम से आप पंचायत प्रधान बने थे, क्या वो सपना साकार हुआ या अधूरा? नमस्कार सर। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपनी इच्छा से हमारे तक पहुँचे, क्योंकि अगर हम अपने बारे में कोई बात करें, अपने बारे में कोई भी बात करता है तो अपना गुणगान लोग समझते हैं, ये करते हैं। ठीक है, आपने जैसे कहा कि जिस सपने को लेकर आप आए थे, क्या वो पूर्ण हुआ या नहीं, ये तो सच्चाई है। कोई भी है, सपने कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। जो बातें हम सुनते हैं, जिस जोश से काम करने के लिए आते हैं, जब धरातल पर हम वह कार्य करने के लिए पहुंचते हैं, तो बहुत सी ऐसी कठिनाइयां होती हैं जिसको हम ना कह सकते हैं पर सह सकते हैं। वो सहना पड़ता है,
मान लो कोई भी कार्य है, उसके लिए हम आवेदन करते हैं, पैसा आता है, जब उसको धरातल पर उतारने के लिए तो बहुत से ऐसे विपक्ष कह लीजिए या वो व्यक्ति जो मात्र काम को बाधा देने के लिए ही खड़े हो जाते हैं, उनको गांव की तरक्की का, लोगों की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। उस कार्य को जो 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था, उसको 8-8 महीने तक पहुंचा देते। वो लोग जिनको जो पहले लाभ लेते, वो लाभ मिलना बंद हो जाता है, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। वो लोग जो केवल और केवल निजी अपने आप को ही लाभ देने के लिए रहते हैं, उनको ना गांव की तरक्की का, ना युवा का, ना महिला का, ना जैसे कहते हैं प्रौढ़ व्यक्तियों का, बुढ़ापे में जो आ जाते हैं उनका, ना बच्चों के लिए कोई भी कार्य का कोई लेना देना नहीं, उनका निजी स्वार्थ उनका हो। ऐसे व्यक्ति जब गांव में कोई कार्य होता है तो वो आड़े आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा डर होता है कि एक बार कोई काम हो गया तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा, वो दोबारा भी वहीं रहेगा। परंतु वो भूल जाते हैं कि ये सब पद जो हैं ये लोगों को द्वारा दी गया जो है मान होता है। ये एक ऐसा दायित्व होता है जिसको निभाने के लिए पहले तो क्षमता होनी चाहिए, एक हृदय होना चाहिए जिसमें सबकी बात सुननी पड़े। प्रधान जी, पहले ही आपने लोगों के ऊपर उंगली उठा दिया। मुझे लगता है कि इस पंचायत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अड़चने जिस प्रकार से आपने बात कही है कि अड़चने पैदा करने वाले बहुत हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो लोग हों जिनका काम यही है। क्या हुआ ऐसा कि जो आपके मन में जो है ये बात बैठ गई कि हम विकास कार्य करवाने के लिए कदम बढ़ाते हैं और वो हमारी टांगे जो है वो खींच लेते हैं? देखिए, बात सीधी सी है। मैं पहले भी मुझे जो है गांव के लोगों ने, यहाँ पर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें भी मुझे उस स्थान पर ये सौभाग्य प्रदान किया। तीनों गांव की हमारी सोसाइटी है, उसमें मुझे प्रधान पद पर चेयरमैन के तौर पर भी लगा और लगभग 3 टेन्योर हो गए हैं। गांव ने मुझे वहाँ पर भेजा है। मैंने जो मेरी बुद्धि थी जो है उसके कार्यशैली के मुताबिक वहाँ पर कार्य किया, लोग उससे लाभान्वित हैं। उसके बाद जब दिखाई दिया कि गांव में भी जरूरी है कुछ कार्य करना जो अधूरे हैं, जो कहीं ना कहीं पिछली पंचायतों के से नहीं हो पाए हैं, उसके लिए अग्रसर हुए। उस बात को लेकर जब गांव में गए तो गांव वालों ने मुझे वह मान दिया कि बराबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ पर भी मुझे वे यह है जो कर्तव्य निष्ठाता के लिए मुझे प्रधान पद दिया गया, क्योंकि ये कर्तव्य निभाने के लिए है, ना कि उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए। उस कार्य को करने के लिए जब धरातल पर उतरे तो वो लोग जो पहले से गांव में कार्य करते थे, जिनकी आँख से जैसे कहते हम कंकर बन गए थे, ये पंचायत कंकर बन गई, वो बाधा उत्पन्न कर रही। इस पंचायत में मैं जैसे ही मुझे प्रधान पद का प्राप्त, पहले दिन से ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी। मेरे वार्ड पंच के ऊपर सभा में ही कुर्सी उठाई गई, लेडी वार्ड पंच थी, उसके ऊपर उठाई गई। वहीं से ही आगे का नज़ारा जो शुरू हमने सोचना शुरू कर दिया कि आगे क्या होने वाला। तो 4.5 साल में काफी दिक्कतें आई हैं, आपने एक उदाहरण भी दी है। क्या लगता है कि जो लिंक रोड थे, क्या जब उनको बनाने की बात आती है तो कहीं मिल्कियती भूमि भी आड़े आती है, तो वहां पर रात को जो है वो लोग मान जाते हैं, सुबह मना कर देते हैं, ऐसे ऐसे किस्से भी हुए? जी, ऐसा ही बात हुई कि जब जैसे आपने बात कही है कि लिंक रोड वगैरह या कार्य की, ये सच्चाई है। मैं इस समय लगभग 6 केस जो हैं अनावश्यक, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई इसमें माननीय अदालत में चल रहे हैं। एक दिन मुझे सरकार के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है, एक ना दिन वो हल निकलेगा, रिजल्ट आएगा सभी के सामने। परंतु इस समय 6 ऐसे केसेज हैं जिनको मैं निजी तौर पर पंचायत प्रधान होने के पर जो मैं भुगत रहा हूँ। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, स्ट्रीट बेंच आपकी पंचायत में नहीं लगे। पहली पंचायत में लगाए हों वो बात अलग है, आपके होते स्ट्रीट बेंच नहीं लगे, ये सबसे बड़ा कारण है। क्यों नहीं लग पाए, कहाँ दिक्कत है? इस विषय पर मेरे इतना ही कहना है कि मुझे जब सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में भेजा गया या बिठाया गया, उस समय मैंने जो भी कार्य किया, चाहे आज पंचायत है या वहाँ पर है, मैंने कोई भी कार्य निजी या एक वर्ग के लिए नहीं किया। मैंने हमेशा जो कार्य किया वो सबके लिए एक समान किया।
26 सोलर लाइटें आपने लगवाई हैं, क्या लगता है ये लाइटों की संख्या और बढ़ नहीं सकती थी? और भी आपका वार्ड है, 1100 समथिंग आबादी है, और क्या लगता है कि और लाइटों की जरूरत थी और हम पीछे रह गए कहीं? उसके लिए मैंने इतना ही कहना कि ठीक है, ये सब जो है जैसे पहले कंट्रीब्यूशन लाइट्स जो हैं पब्लिक फंड से लगी हैं, उसके बाद जो बीडीसी की तरफ से 6 आई हैं, 6 जो हमारे जिला परिषद की ओर से आए हैं। इसके अलग मैंने 15वें वित्त योग में एक ऐसा फंड क्रिएट किया हुआ है जो हम जो है एलईडी लाइट्स पब्लिक के लिए वो लगाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने वो फंड को यूज़ करना है पहले, और जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ज़रूरत है, अति आवश्यक है, उन पर वो लगाई जाएंगे। पंचायत की ओर से किया हुआ वो आगे किया जाएगा। अगर मैं बात करूं कैटल शेड की, वाटर टैंक की, पानी की कितनी समस्या है यहाँ पर, और कैटल शेड या वाटर टैंक कितने बनवाए? बात अगर हम करते हैं कैटल शेड्स की, तो बात ये है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि सारा का सारा पैसा कोई भी निर्माण कार्य होता है वो सरकार देगी, पर वो भूल जाते हैं या हम उन्हें बताने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है सरकार की ओर से भी, कि सरकार केवल मदद करती है, ना कि पूर्ण जो निर्माण है उसका पैसा देती है। जब ऐसे बात होती है, लोग जो हैं कोई भी लाभार्थी है वो अपनी इच्छा से निर्माण करता है, खर्चा आ जाता है 1 लाख, पर जहाँ तक सरकार की लिमिट है, जो भी उसका एस्टिमेट वगैरह बनता है उसके मुताबिक जब उसको 30-35 हज़ार तक ही मिलता है, तो अन्य व्यक्ति भी जो हैं वो उससे मुख मोड़ लेते हैं। परंतु जिनको ये बात पता है, जो देखिए बात है कि सरकार का कार्य ना कि कार्य ये है कि हमने लोगों को जागरूक करना है और एक मदद के बहाने जो है वो आगे निर्माण लोग करें, उसका लाभ उठाएं। इसी लिए वो 30% या 40% जो भी टोटल खर्चे का वो देती है, परंतु कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात को समझते नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अधूरा रह जाता है। मनरेगा का पैसा बहुत कम आया है क्या? यहाँ पर लगभग सारी गलियां पक्की हैं, या फिर यहाँ पर मनरेगा के तहत कोई काम नहीं है, बहुत कम पैसा आया है, उसको लेकर कोई प्रयास किया गया? मनरेगा का पैसे की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारे गांव में जो मनरेगा के वर्कर्स थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, परंतु ओल्ड एज होने के कारण अब उनकी तादाद कम हो गई है, लगभग 14-15 व्यक्ति ही रह गए हैं। जब मनरेगा का जो काम करने वाले लाभार्थी जो है वो ही कम हो जाएंगे तो फिर कार्य कितना पूर्ण होगा? उसी के आधार पर ही पैसा क्यों लिख कर भेज देना, पैसा आगे ना लगना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। कोई जब ऑनलाइन हाजिरी मनरेगा की लगती है उससे कोई दिक्कत परेशानी आती है, या फिर स्मूथली सब कुछ चला? जब ऑनलाइन हाजिरी की आप बात करते हैं, ऑनलाइन हाजिरी में दिक्कत तो आती है। मान लो मैं हूँ या कोई और है जिसके फ़ोन में ऐप है, उसको वहाँ रहना पड़ेगा, कार्य पर रहना। मैं जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने हर कार्य में खुद बैठकर आप काम करवाए हैं। जैसे पहले आपने मुझसे पूछा था कि क्या रास्ता बनाने में कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत आई, बहुत बहुत ऐसे चक्कर पड़े, ऐसे कारण पड़े कि 1 महीने कार्य 9-9 महीने तक, साल-साल तक लटका रहा। जिनका लाभ जिन्होंने लेना था, 10 में से 1 व्यक्ति भी अगर उसमें एलिगेशन लगा देता है कि इसकी निशानदेही नहीं हुई, इसका ये नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ, उसके कारण विलम्ब हो जाता है, फिर कार्य लटक जाता है। एलिगेशन की आपने बात की है, एलिगेशन आपके ऊपर भी लगाया गया कि जी ये रोड बनाया गया और उसमें से पैसे खाए गए, जो रोड 2.5 लाख का आप दिखा रहे हैं वो 70,000 में बन जाता। वो क्या बात थी? वो समझ नहीं आई कि उसमें आपकी बढ़ाई हो रही थी या आपकी बुराई करने का प्रयास था? बात ये है कि मैं इतनी बात जानता हूँ कि जब मेरा कार्यकाल आरंभ हुआ, उस समय हमारे जिला उपायुक्त जो श्री राघव शर्मा जी थे, मैंने उनको अपनी दिक्कतें थोड़ी बताई कि कुछ व्यक्ति जो हैं शरारती तत्व कार्य में जो है वह बाधा डालते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे मार्गदर्शन लिए कहा कि आप पंचायत में क्यों आए हैं ये बताइए। मैंने कहा कि गांव के विकास के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जब गांव के विकास के लिए आप आएंगे या जाएंगे तो आपको ऐसे लोगों का सामना करना ही पड़ेगा, या तो आप इस और बढ़े ना, अगर बड़े हैं तो इनका सामना करने के लिए तैयार हैं। आप ये फैसला लो कि क्या आप लोगों की बातों में आकर रुक जाएंगे, हट जाएंगे, क्या करेंगे। तो उस समय मेरा यही प्रण था कि लोग जो मर्जी कहें मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो बात आपने पूछी कि 70,000 में काम हो जाता, 2,70,000 ऐसा, देखिए मैं स्पष्ट बात ही कहूँगा, मैं बिना फिगर फैक्ट्स के कोई बात नहीं करता। मेरे पास लगभग 5,000 मेरे जिस दिन से मैंने इस प्रधान पद को संभाला है उससे ले आज तक के हर कार्य का काम है मेरे साथ। मैंने उसके विषय में थोड़ा सा ही अभी बोला था बाद में कि ये
उंगली जो खड़ी की गई है मेरे ये कुछ कामों के ऊपर, ये कहीं पर कंप्लेंट नहीं थी जी। कैमरा आप भी मान्यवर आए हैं, आप मुझे दिखा रहे हैं, मेरे पास और मेरे वार्ड पंच खड़े हैं, देखने वाले को तो यही दिखेगा कि केवल मैं ही खड़ा हूं। जी। यही तो कैमरे की बात है, खासियत है। आप एक बताओ चाहे 100 बताओ, ये आपके हाथ में, आपने क्या करना। पर सच्चाई तो सत्य रहेगा, इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। मुझे ईश्वर पर, न्याय प्रणाली पर, अपने कार्य पर पूर्ण पर विश्वास है। मेरे साथ जो एलिगेशन लगा मेरे गांव के, क्योंकि गांव वालों ने मुझे बिठाया है और मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी आंखें में नहीं नीचे गिरूंगा उन कार्यों के हर तरह से, क्योंकि वो एक ही मार्ग दिखाएगा, अन्य उसके साथ और भी हैं साथ में जुड़े हुए हैं। उनमें नीचे क्या हुआ मेरे पास स्नैप्स हैं, हर चीज़ का जवाब है। उनको मैं अब आज नहीं तो कल एक स्पेशल प्रेस करूंगा, उसमें मैं उसका जवाब दूंगा, तथ्यों के अब क्या लगता है, अब तो चुनाव आ गए, मात्र 4 महीने का समय बाकी बचा है, क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि ये 4 महीने में हम पूरा कर सकते हैं और लोगों को फायदा इसका जो है वो मिल सकता है? इसके लिए मैंने बहुत ऐसे कार्य सोचे थे जो अपने समय में मैंने पूर्ण करने की, क्योंकि उसमें कोरोना काल भी आ गया, वो भी बड़ी त्रासदी थी हमारे लिए। अब आजकल जो बारिशें बहुत ज़्यादा है, पहले 1988 से ज़्यादा जो है बाढ़ आ गई है, पानी बरस रहा है। पर बात यह है कि जैसे कहावत है कि रोम इज़ नॉट बिल्ड इन ए डे, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है, मात्र 5 वर्ष में सब कुछ नहीं हो जाता है। तो 1-2 वर्ष तो केवल समझने के लिए ही कि कार्य करना कैसे है, कौन कौन से दिखते क्या, किस सिस्टम से साथ चलना, उसको ही निकल जाता है। कि गांव में जो लोग, जैसे मैंने शरारती दत्तक कहा है, उनको समझना, उनके साथ बात करना, उनको कैसे साथ में लेना है, वो समझने के लिए निकल जाता। ठीक है, आपने कहा, मैं अपने विधायक श्री विवेक शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 4 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर हमारे सामुदायिक भवन के लिए वार्ड नंबर 5 में जो है उसके लिए दिया है। मैं सबसे पहले, जैसे ही ये बारिशें कम होती हैं, वो पैसा हमारे वीडियो साहब के पास पहुँच चुका है, उसको पंचायत में लेकर वो सामुदायिक भवन का जो है निर्माण सबसे पहले वो करना है। उसके साथ साथ हमारे वार्ड नंबर 1 में जो है वो पुली है, वो उस पुली का जो साथ में जो विंग वॉल जिसे कहते हैं, वो विंग वॉल नहीं लगाई गई थी। उसके कारण हर वर्ष जो है वो पानी बारिश के कारण जब आती है खड्ड तो बह जाती है, लोगों को जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि जब भी ऐसा समय आया, जिस दिन भी आया, उस समय मेरे साथियों ने जो सूझवान है, मैं उन सभी को, मुझे किसी पार्टी का नहीं बात मेरे है, मैं तो एक गांव की तरक्की को लेकर ही बात करूंगा। जो सूझवान है, चाहे किसी भी विचारधारा से संबंधित, उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने चंद घंटों में दोबारा उसको निर्माण चलने योग्य करके दिया ताकि मुझे रात को नींद आए। अगर मेरे गांव वाला कोई व्यक्ति, कोई औरत अगर मुश्किल में है तो मुझे नींद नहीं आती है, ना आएगी कभी भी, क्योंकि मैं अपने गांव को एक परिवार की तरह सोचता हूं। मेरे गांव में अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, आधी रात में फोन करते कोशिश करता हूं कि उस समय मैं पहुंच जाऊं। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, तो सुनने में आ रहा है कि आपकी जो रेलगाड़ी है, इंजन तो ठीक चल रहा है पर डब्बे डगमगा रहे हैं, कहीं पंचर तो नहीं हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, हर घर में एक दूसरे से विचार कई बार एक हफ्ता पहले से आपको प्रोग्राम की नोटिफिकेशन दी गई थी, लेकिन मात्र 2 वार्ड पंच पहुंचे हैं, उप प्रधान नहीं है, 3 और वार्ड पंच नहीं है, आप अकेले ही कमान संभाले हुए हैं यहाँ पर। अच्छा लगा कि आपको हर काम की जानकारी है, कहाँ क्या हुआ है, हमें अच्छा पर लेकिन डब्बों का हिलना कहाँ तक उचित है जो सुनने में आया? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ट्रेन जो रेलगाड़ी है उसका कोई डब्बा हिला हुआ नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मन मुताब आप निजी होते हैं, थोड़ा सा कहीं उस मन मुटाव के कारण आम जनता को कोई नुकसान हुआ हो? उस ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी। जैसे आपने कहा मेरे वार्ड पंच, मेरे डिब्बे, ये मेरे हाथ की उंगलियां हैं। अगर किसी ने कोई काम करना है, बेशक मेरी बाजू में दम हो, अगर उंगलियां काम नहीं करती हैं तो वो काम नहीं हो सकता, दम पीछे का पीछे रह जाता। इन्होंने, जितने मेरे 5 वार्ड पंच हैं, उन्होंने पूर्ण मेरा सहयोग दिया, हर समय हर जगह साथ रहे। कोई ऐसी हमारी मनमुटाव 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब बात समझ आ जाती है तब वो उस बात को भी स्वीकार करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे वार्ड पंच आए थे,
उनकी उम्र के मुताबिक उनको इतना नहीं, उनके अपने वार्ड में जितने काम, क्यों? क्योंकि कागजों में जो काम चढ़ा हुआ धरातल पर हुआ है उसको कोई मुकर नहीं सकता उससे। मैं कह दूं कि सूरज नहीं है, अगर सूरज है तो है, उसको कैसे कह देना कि नहीं है। अगर मैं बात करूं, आप कितना समझते हैं कि एक पंचायत को विकास कार्य की राह पर लाने के लिए सेक्रेटरी जो होता है, पंचायत का सेक्रेटरी, उसका रोल अहम होता है। आपके यहाँ जो आपकी सेक्रेटरी साहिबा हैं उनका रोल कितना है? बात करते हैं अगर सेक्रेटरी की, तो वह पंचायत बहुत धन्य होती है, उसका काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, जहाँ पर सूझवान जो है वो सेक्रेटरी होते हैं। मुझे मेरे सेक्रेटरी से सहयोग मिला, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, कहीं क्योंकि पंचायत प्रधान वह काम तक सीमित होता है, कागजों के बारे में किस विधि से किस ढंग से करना उसके बारे में बताना ये सेक्रेटरी का काम होता है। मुझे उसने सहयोग दिया, हमने उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इस पद से जाने के बाद भी कोई ऐसी बात उठे जो हमारे ऊपर, क्योंकि मेरे सहभागी मेरी सेक्रेटरी है, सचिव है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बाद कोई मेरे सचिव के ऊपर भी उंगली खड़ी हो। मैं हर कार्य को इस ढंग से सोचकर चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमारे गांव की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वार्ड नंबर 1 में बनी हुई पुली है। वर्ष 2016 में वो पुली बनी, जो कि आज तक लोगों के लिए वो चलने योग्य नहीं। लोग जो हैं वहाँ से खर्च से होकर गुजरते हैं, दिन रात जो है उसके लिए। पहले तो लोगों ने, चंद व्यक्तियों ने पहले हस्ताक्षर करके दे दिए, उनके पिता ने दे दिए, परंतु उनकी मृत्यु के बाद बच्चों ने जो है आगे कोर्ट में केस लगा दिया, हमारी निजी भूमि है, ऐसा है वैसा है। भले ही उनके, परंतु दुख इस बात का है, खुद हस्ताक्षर करके खुद सब कुछ करके, क्यों वो ये नहीं समझते हैं क्या उनको अपने घर तक आने के लिए किसी और भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या हर व्यक्ति अपनी निजी भूमि से ही गुजरता है? उसके साथ जब हमने पहले उसके लिए सहमति दी है, चाहे वो किसी भी सरकार से, किसी भी विभाग से पैसा आया है, किसी भी मंत्री से आया, उस समय उसमें हस्ताक्षर किए हैं। 1 वर्ष कोई भी कार्य चलता है उसके लिए कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं डलती है, बाद में वो कैसे वो करते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि लोग जो हैं कुछ तुच्छ बुद्धि वाले, कह सकता हूँ तंग दिली वाले हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर गांव की तरक्की होगी, रास्ते होंगे। पहले जो बुजुर्ग थे वो रास्ते बावड़ियाँ लगाते थे पीने के लिए, आज की स्थिति मानसिक सोच ऐसी होगी, सब कुछ तो हो गया है कि मेरे तक खंभा लग जाए, मेरे घर बिजली आए, मुझसे आगे वाले को नहीं चाहिए, रास्ता मेरे तक पहुंचना चाहिए, आगे वाले को नहीं चाहिए। हमें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी गांव, प्रांत, देश की जो है वो तरक्की हो सकती है। मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूँ, अब जो 4 महीने रह गए हैं, क्या लगता है कौन सा ऐसा काम है जो आपको उसको प्राथमिकता के तौर पर करवाना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया कि जो नीचे पुली है वार्ड नंबर 1 में, उसका जो विंग वाल है वो रास्ता, वो सबसे पहले, और उसके साथ में सामुदायिक जो भवन है हमारा वार्ड नंबर 5 का, वो बिल्डिंग को तैयार। स्कूल में मैंने जो भी इस तरफ से स्कूल के कोने से जो पहले रास्ता परली तरफ से जब बिल्डिंग गिरा दी गई बिना इजाज़त के, ठीक है, वो दूसरी तरफ से मैंने जो है वो रास्ता निकाला है, एम्बुलेंस रोड, पूरी एम्बुलेंस नीचे जाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में कोई ऐसा स्थान नहीं था। जैसे कोविड जैसी परिस्थितियां आई, उसमें एम्बुलेंस जो जहाँ कोई टीकाकरण, जो कोई ऐसी व्यवस्था में लोग जरूरत पड़े तो नीचे गाड़ी जहाँ कोई जा सके, एम्बुलेंस जा सके, वो बनाया है। उसके साथ में वहाँ पर साइक्लोन शेड, वो नाम को शेड है, स्कूल के प्रयोग के लिए, आपातकालीन में प्रयोग के लिए बनाई जाएगी, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए। क्योंकि आज अगर कोई बच्चा बेशक वो 100% अंक ले ले, पर जब तक वो मन के भाव लोगों में नहीं दे सकता है, सामना नहीं कर सकता, उसके 100% अंक लेने भी वो निष्क्रिय हैं, निष्फल है। क्योंकि हर एक को परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, करना पड़ेगा। मेरा अभिभावकों से भी यही कहना है कि अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए इस प्रकार तैयार करें कि हर परिस्थिति को खुद खड़े होकर सामना करें, ना कि किसी और की। जब तक मन के बात वो किसी को कह नहीं सकते हैं, अपने विचार रख नहीं सकते हैं, अपने हक के लिए बोल नहीं सकते हैं, तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, निष्फल है। धन्यवाद जी। प्रधान जी, आपने सहयोग दिया, बात की हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बुलाना चाहूंगा वार्ड पंच 2 के वार्ड नंबर 3 की वार्ड पंच साहिबा ममता जी को, और ममता जी से हम बात करेंगे। सरला देवी हैं और वार्ड नंबर 3 की वार्ड पंच हैं, और सरला देवी को बुलाना चाहूंगा और उनसे
बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके वार्ड में कितना काम हुआ है और किस प्रकार से पंचायत का सहयोग जो है वो मिल रहा है। और सरला देवी हमारे बीच पहुंच गई है। सरला जी नमस्कार। सरला जी कैसे हैं? सरला जी, वार्ड नंबर 20, आप जब इलेक्शन आपने लड़ा या बैठे बिठाए बन गए? बैठे। तो लोगों ने तो बड़ा विश्वास किया आपके ऊपर, आपको बिठा दिया। आपको क्या लगता है कि जो विश्वास लोगों ने किया, क्या आपने अपने वार्ड में वो काम करवाए? जी जी जी। शेल्टर बनाया। कोई स्ट्रीट लाइटें लगी हैं? नहीं, सोलर वाली लाइटें लगी सोलर हैं? वाली हमारे मैंने कहा है इनको प्रधान होना को लगी नहीं। अभी अभी कह रहे हैं कि 6 आनी बाकी है, शायद आपके वार्ड के लिए हाँ, पता नहीं उन्हें लगाते कि नहीं लगाते, ये तो इनको पता होगा, पर वैसे मैंने कहा कहा था। हाँ। उसके अलावा वार्डमैन साहब कोई और काम जो आप करवाना चाहते थे अभी तक नहीं हुआ? नहीं, कोई हमारे बारे में जो कहते थे। हो गया। हाँ। कोई अभी 4 महीने का समय बाकी है, कुछ लगता है आपको कि कोई काम पेंडिंग है या जो होगा वो बता देंगे, अभी कुछ नहीं। सहयोग कैसा मिलता है पंचायत प्रधान और प्रधान? ठीक है, अपनी जगह पर अड़चन में डालने वाले लोग बहुत बहुत है। है ना, बहुत है, बहुत है। आपके वार्ड में भी ऐसा हुआ है? वो तो है, पर चलो ठीक हो गया हमारा, वही जो बन गया वो किसी भी ज़्यादा नहीं। ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो होते थे वो हमने आप बैठ के कर लिया। बैठ कर। तो क्या हमारे लग, पास वैसे कोई बात होती है तो हम बैठ के समझा देते हैं कि ऐसे क्या लगता है ये लास्ट चुनाव है आपका या एक बार फिर वार्ड पंच बनना है? ये तो देखो बाद में बात करें। अच्छा, मतलब मन है अभी भी। कुर्सी मोह। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो कुछ की पर फिर अगर हो गया तो बन जाएंगे, नहीं बना तो कोई गम नहीं है, गम मतलब नहीं। मतलब जो कर दिया वो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत कर दिया। मतलब आप संतुष्ट हैं अपने काम से? हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये देखिए तमाम वार्ड पंच यहाँ पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आम जनता से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आम जनता पंचायत को लेकर क्या कहती है। तो आम जनता की बात करें मेरे साहब, भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरनाथ जी, कौन से वार्ड से संपर्क करते हैं? 1 नंबर वार्ड से। क्या लगता है जो मौजूदा पंचायत है इसने आपकी पंचायत में या आपके वार्ड में कोई काम किया है? हाँ, बहुत सारे काम किए। बहुत काम, कोई एक काम कोई आपको लगता है कोई गिना दें आप, कोई किया हो तो? हमारा पंचायत का और दूसरा भी काम पुराने वाला डैमेज हो गया था, तो उसमें हेल्प की थी हमने। पीएम तो 1.5 लाख रुपया लगभग दिलवाया आपको, तो आपको तो बड़ा फायदा मिल गया, आपको तो मकान मिल गया, कितना अच्छा लग रहा है। पर लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ पंचायत में, क्या क्या लगता है? ये तो बार बार जाके देखे बंदा कि क्या किया है क्या नहीं किया है, अपने आप तो तो ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो कितनी सच है? हमारे फैलाना जो लोगों का काम है। मतलब आपको लाभ मिला है? और वार्ड नंबर एक 1 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। चलिए धन्यवाद। ये भाई साहब थे, इनको लाभ जो है वो मिला है और ये हमारे पास पहुंचे थे और इन्होंने अपनी बात भी की है कि लोगों का काम है अफवाहें फैलाना, पर लेकिन आप बार बार जाकर घूमें, देखें कि कितना विकास हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ प्यारो देवी जी है। प्यारो देवी जी स्वागत है आपका। राम प्यारी राम प्यारी का नाम है जी। राम प्यारी जी, वार्ड नंबर केड़ा पैंदा ਤੁਹਾਡਾ? केड़ा बब्बू नंबर कितना है ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ? लाइट नहीं लगी भी, लेकिन असं कैंसिल करानी सी लिखिया हुआ था कि असं लवानी है, पर असं लवानी नहीं, असं कैंसिल करा रहे हैं। कैंसिल करा रहे, कोई सड़क बनी सड़क हो? जड़ी रास्ता बन गया वो बस। रस्ता फायदा होया ਉਹਦਾ ਬਣਨ ਦਾ? चलो है ये मुझे टपना जाना था। नहीं पहले नालों रस्ता सही बनया हाँ, है, ठीक सही। फायदा होएगा ਉਹਦਾ। क्या गड्डी चल जाती है? नहीं गड्डी तो साडी अपनी टोल में तो नहीं चलती। गड्डी नहीं जाती, पहले रास्ता छोटा ਸੀਗਾ, पर लेकिन ਜਿਹੜਾ छोटा रास्ता ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡੰਗਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, नहीं ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ? नहीं ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ? नहीं ऐसा कुछ नहीं बनवाया। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ? इतना नहीं पता, पर लेकिन रास्ता बन गया। ठीक है, धन्यवाद। राम प्यारे जी, प्यारो देवी जी, हाँ हमारे साथी, धन्यवाद जी, बस थैंक यू। आइए भाई साहब। तो हमारे साथ वार्ड पंच है, क्या नाम है जी आपका? प्रकाश, वार्ड नंबर 4। बैठे भाई जितने आप बैठे पे फिर तो लोगों ने बहुत विश्वास किया। प्रकाश जी अगर गल की जाए कितने लाख का काम अपनी वार्ड से ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ क्या क्या करवाया था? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਬੜਿਆ
ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ मतलब रस्ते सारे तुसी बना गए? अच्छा, ਇੱਕ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਕਤ कम होए डंगे लगे कोई? ਹਾਂ ਡੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ कैटल शेड कोई बनी कोई ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ शेड कोई सोलर लाइट आई वार्ड च? ਦੋਨਾਂ ਲੈਟ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ जी ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ गुरुद्वारे ने लाती है कोई होर चीज़ जी तुसी हुण 4 महीने च करवाना चाहते कोई रस्ता काम रुकिया होवे? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰਾਣਾ ਲਿਖੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ बरसात करके दिक्कत आती है कोई इदा का रस्ता वार्डमैन साहब जिते तुसीं पूरी मेहनत लाती लोगों ने पर भसूड़ी पाई ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ पर लोग समझ नहीं पाते कि रस्ते का सानू फायदा वा ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ मतलब बड़ा कुछ सहा ਹਾਂ ਜੀ रस्ता फिर भी बनाता ਰਸਤਾ हुण कितना फायदा उस लोगों को ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ समझ नहीं क्या लगता कि कोई होर काम इदा का है जो तुसीं करवाना चाहते हो 4 महीने च? ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ जी ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦੇ करा देना ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये वार्ड पंच थे हमारे साथ और इनसे हमने बात जो है वो की है नहीं है तो हम रास्तेदार भी नहीं बनेंगे मतलब मतलब मेरे रास्ते 35 साल रास्ता नहीं बनेगा गप्पा ही हटने दूंगा वो रास्ते में करना क्या बात है, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तमाम लोग हैं और इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम हरिराम हरिराम जी, किहड़े वार्ड तो संपर्क कर मैं नंबर 12 एक तो चौकीदार दी दा हाँ जी, भी काम चौकीदार क्या लगता कि पंचायत ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? साढ़े 12 च है भी साडा रास्ता बन गया जी। नाल भाई का ਭਾਈ ਦਾ ਡੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ? और भी ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? बड़ी ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ? फिर पार ना जड़ी वो घरां ਨੂੰ घर तो आओ रास्ता दाता मैं रास्ता बनाया साडा कोई- आओ ही बड़े साडे दो चीजां दो एक चीज़। भाई का डंगा एक रास्ता भी साझी है दोवां साझी, दी। अगर आप डंगा भी साझी समझ लो सोलर लाइट लगी, कोई सोलर लाइट सोलर लाइट नहीं मेरा नहीं लगी है। मेरा कोई- नहीं। और उदा पिंड च लगी उत्थे लगी हुई दो पांच लगी हुई ਪੰਜ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ बाकी ਹੈ। लगी हाँ सानू ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? कम होया उसदा ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚ ਭਾਈ 80% ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ 80 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 80 ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੰਗੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲਦਾ 20% ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ। 20 ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਣੇ ਪੜੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ भी काम और करा होने ये काम हजे होने हैं। होने चलिए धन्यवाद। देखिए तमाम लोग थे और तमाम लोगों ने जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी है। तो इसी प्रकार कार्यक्रम को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दो लोग और हैं और उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका पंचायत को लेकर क्या कहना है। आज वार्ड नंबर 3 से हैं, क्या नाम है जी? क्या नाम जी? गुलजार जी। गुलजार जी थोड़ा ऊंचा बोलना जी। गुलजार जी ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, क्या लगता कि पंचायत ने कोई काम ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਗਲੀ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਪਰ ਬਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਸ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अच्छा जी, जिस हिसाब नाल काम होया। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। आइए जी बुजुर्गो, आ जाओ, क्योंकि तुसीं तां बड़ियां पंचायत आंदे जांदे देखियां रस्ते जी रस्ते। क्या नाम जी? नाम मेरा नाम सतिंदर नाम है सतिंदर जी। वार्ड नंबर किहड़ा? वार्ड नंबर 3 3। भाई साहब कह के गए कि काम होया, बिल्कुल गलियां बनियां, बढ़िया बढ़िया
ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਹਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 35 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ पे डंगा खराब हो जाता डंगा प्रधान जी? डंगे की बात कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? इस विषय में मैंने इतना ही कहना है कि जो सरकार की ओर से मेरा जिस दिन सभी ने गाँव वासियों थे, तो इस पद पर व्यक्ति जो है पेपर लिखकर या परीक्षा कोई और माध्यम से नहीं आता है, लोगों के सहयोग से ही आता है। उनकी आशा को पूर्ण करने के लिए जब भी मुझे इस पद के लिए मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, तो मेरा एक ही कहना था, आपको जो आपके हक हैं, जो सरकार की ओर से आपके लिए आएगा, उसको लाने के लिए मैं प्रयास रहूँगा अंतिम सांस तक, जब तक मैं इस पद पर बैठा हूँ। तो अभी क्या इनके लिए इनका भी जो है, जो मनरेगा में या डिजास्टर में जैसे आज तक चल रहा है, उसमें आवेदन दिया है, रिपोर्ट गई है। जो सरकार की ओर से आएगा, मैं खुद बैठकर इनको साथ बिठाकर पाई इनके सामने लगेगी, उसमें एक भी पाई इधर से उधर नहीं थी। प्रधान जी ने कहता जी कि डंगा जिदा ही असी पाता है आंदा था, यकीन है विश्वास है हो जाएगा, डंगा लग जाएगा? विश्वास है जी। अच्छा विश्वास है। 10 चो किन्ने नंबर? 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਨਾ, 4 ਨੰबर ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਬਗਵਾ पूरे नंबर का वो है, मतलब कम होया हुआ। चलिए तमाम लोग थे और इसी प्रकार अगली पंचायत की ओर बढ़ते हैं। अब चलेंगे, बढ़ते हैं बडाला पंचायत की ओर और बात करेंगे उनसे पर। लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो है वो लगातार आ रही है और हमें लगता है कि गांव में घूमने का मौका नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर ही बहुत जो है वो पहुंच चुकी है और लगातार हम लोगों से बात जो है वो कर रहे हैं। अभी एक और साथी आए हैं, पब्लिक से आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। आ जाइए जी, आ जाइए सर, आइए, स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? कुलदीप जी। किहड़े वार्ड तो संपर्क रखते? इत्थे गुणगान गाया प्रधान जी ने कि बड़ा काम होया, वार्ड पंच साहब ने भी कहा कि गलियां बनिया, ये किया वो किया, किन्नी की सच्चाई है? ठीक है, काम किया नहीं ऐसे करके काम होया? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ? गलियां बनिया, गली बनाई है, गली बनी है, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, अब बननी नहीं करी, गली बनाई है, मतलब प्लस पॉइंट है ਇਹਦੇ बस ਚ। पॉइंट है। कोई कोई गली ਇੱਥੇ बनाई, वो भी ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं बनी थी, वो भी नहीं बनाई, 3 नंबर वार्ड 3 नंबर वार्ड। ओके, ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? गाय सारे ਨੂੰ लगे लगा के देते, लगे लग रहे, ਡੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ 10 ਚੋਂ? 8 नंबर 8 20, यानी कि 2 नंबर रख ले, वो कादे लिए रखे बस? चलो थोड़ा कम रह भी जाता है, पर लेकिन 8 नंबर से देने से आप संतुष्ट हैं? मतलब काम हुआ है। चलिए, ये तमाम लोग थे और अब बढ़ते हैं बडाला पंचायत की ओर और वहां चलते हैं, वहां देखते हैं कि कितना विकास हुआ है। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम देखते रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहें 247 सुप्रवास। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।